शुरुआत विजय शर्मा आपसे। तो ये अवसर आप लोगों को मिला है आपदा में, जो विपक्ष में आप लोगों को दिखाई दे रहा। राकेश जी, ऐसा नहीं। हम विकास की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। हमारे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। आपने देखा होगा बंगाल की जनता ने हमारे को सर आंखों पे रखा है। हमें इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है। हमें तो लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है, कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी है ताकि एक आम आदमी का जीवन स्तर किस तरह से उठ सके। अब ये इनकी करनी है, इनकी कथनी है, इनके जो पाप हैं वो सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा एक एक करके किस तरह से मेयर ने इस्तीफा दिया वहां बंगाल के अंदर, किस तरह से 100 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। वहां आप 60 के आसपास एमएलए, उनके अंदर कितना असंतोष है क्योंकि उनके ऊपर थोपा जा रहा था। विपक्ष का नेता है, इनको बनाइए। अब भाई क्यों बनाए? जो विधायक चाहते हैं उनको बनाइए। वो आज भी कह रहे हैं, उनके जो विपक्ष के नेता बनाए गए हैं कि हम ममता बनर्जी को आज भी नेता मानते हैं। तो इससे साफ नजर आता है कि जो वहां के विधायक है वो घुटन महसूस कर रहे हैं। मैंने विजय भाई, मैंने अकेले बंगाल को लेकर नहीं पूछा था, मैं तो डीएमके को भी लेकर पूछ रहा था कि अब आप लोगों को नंबर गेम अपना बढ़ता दिख रहा है, तो क्या डिलिमिटेशन या दूसरी बातें जिसकी चर्चा चल रही है, तैयारी है मानसून सेशन में ला रहे हैं विंटर तक? कब तक? राकेश जी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, सारी अपनी तैयारी के साथ आते हैं। निश्चित तौर पे ये तैयारी करनी भी चाहिए, सारे दल को करनी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक, कानूनी और संवैधानिक तरीके से करनी चाहिए। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से करेंगे। और ये पार्टी की रणनीति है, ये कहीं प्लेटफॉर्म पे तो बताई नहीं जाती है। तो पार्टी बैठ के करेगी, विचार करेगी, जो भी कानूनी और संवैधानिक तरीके से ठीक होगा। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कल राहुल गांधी ने दावा किया था कि 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सोमवार को आप लोगों के अलायंस की इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग भी होने वाली है। उससे पहले 2 बुरी खबरें हैं। एक तो डीएमके नहीं इस बैठक में, टीएमसी में टूट, करीब 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में। नंबर गेम आप लोगों के खिलाफ जा रहा है। राकेश भाई, एक बड़ा पुराना शेर था ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात यह है कि आपके अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं इससे मतलब नहीं है। मसला नंबर गेम का तो राहुल जी ने कहा नहीं। आज की डेट में मुझे 3-4 चीजें आप बताइए। भूल जाइए अभी इस समय लोकतंत्र में जो लाठी तंत्र है या भीड़ तंत्र है या संविधान में आप बहुमत तंत्र की वजह से आप देश के दबे कुछ लोगों की आवाज दबाना चाह रहे हैं। नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसानों को उनका हक छीन करके किसी अडानी को, किसी अंबानी को देना चाह रहे हैं। आप इसके इतर आइए। आप बताइए ना, आज की डेट में यूएस ट्रेड डील जो आप कर रहे हैं, जिसमें 18% हमारे किसानों को टैरिफ देना पड़ेगा अगर यूएस में हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और उनका प्रोडक्ट अगर यहां आएगा तो 0% टैरिफ पे आएगा। हमारे व्यापारी को 18% टैरिफ देना पड़ेगा, उनका व्यापारी अगर यहां लाता है 0%। ये अपमानजनक ट्रेड डील हुई या नहीं हुई? और अगर ये अपमानजनक ट्रेड डील है तो जनता उखाड़ेगी नरेंद्र मोदी जी को। अगर क्या नाम अमेरिका के कहने से हम रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, और अगर अमेरिका के कहने से जो है वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति जो हैं, क्योंकि वहां का राष्ट्रपति तो अमेरिका की कैद में है, वेनेजुएला का राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं उसको होस्ट कर रहा है, मार्को रूबियो बता रहे हैं कि आपके यहां पे फलाना राष्ट्रपति आ रहा है। तो आज की डेट में हमारी सारी सॉवरेनिटी को, सार्वभौमिकता को आपने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर बिल्कुल पूरी तरीके से अपमानित करके रख दिया है, तो जनता इस अपमान का बदला लेगी और जनता लोकतांत्रिक तरीके से उनको उखाड़ेगी। बात यहां पर है, बात यहां पर नहीं है बात। और दूसरी बात जो आपने डीएमके के बाद पूछी और कहा कि डिलिमिटेशन, तो जरा एक बार डीएमके से पूछे, हमारे साथ नहीं है मान लिया हमने, लेकिन क्या वो डिलिमिटेशन के हक में है? वॉकआउट कर गए तो उनके साथ है। राजपूत जी वॉकआउट कर गए तो पहले उठाई थी, अगर वॉकआउट कर गए तो सर क्यों वॉकआउट? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। वो कहते हैं ना राकेश भाई, जब बुआ के मूंछ होगी तब उसको चाचा कहिएगा ना। सुनिए तो, बता तो रहे हैं हम आपसे, हम कहां गुस्सा कर रहे हैं। जब बुआ के मूंछ होगी तब चाचा कहिएगा। आप बात समझिए, जिस डीएमके ने दक्षिण भारत के सारे राज्यों के सारे दलों को एकत्रित किया है, जिसमें भाजपा भी शामिल है, दक्षिण भारत के सारे राज्यों को डिलिमिटेशन के खिलाफ एकत्रित किसने किया? एमके स्टालिन साहब ने, थिरू स्टालिन ने। हमारे आज भी नेता हैं, वो कुछ कारणों से नाराज हैं हमसे,
लेकिन मुद्दा तो ये दक्षिण भारत का है, पूरे पूरे देश का मुद्दा है, लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। लोकतंत्र की लड़ाई में हम आपसी अपने मतभेद भूल करके लोकतंत्र को और देश को बचाने के लिए एक होंगे। ठीक है, एक बताइए ना, एक बात और सुरेंद्र जी, ये कहिए, चाहे वो ममता बनर्जी के सांसद हो, चाहे डीएमके जी। ठीक है सुरेंद्र जी, एक बात और सर, उसका जवाब दे लीजिए, फिर विजय जी बार बार इशारा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक बात और, मुझे याद है लोकसभा में जब यह बिल पास नहीं हो पाया था तो संभवतः केसी वेणुगोपाल ही थे जिन्होंने कहा था कि नहीं 50% भी आपने लिखा थोड़े नहीं है, तो 50% अगर लिख देते तो बात अलग होती। तब अमित शाह ने कहा था कि कहिए तो अभी लिख के दे देते हैं, आप सहमति दें। तो ये 50% वाली कैपिंग, उस पर शायद डीएमके वॉकआउट कर जाए, फिर आप लोग क्या करेंगे? मैंने कहा ना आपसे कि अगर बिल्ली के भाग से छींका टूटने का इंतजार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो गलतफहमी में है। एक चीज समझ लीजिए, हमारे आपस में मतभेद हैं। हम तो कह सकते हैं कि नहीं कोई अनबन नहीं है, मगर बस अब मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुझसे कोई उलझन नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने मतभेदों को दरकिनार करके जो मुद्दा राष्ट्र का है, जो मुद्दा लोकतंत्र का है, उस मुद्दे पर तो एक रहेंगे ही रहेंगे विपक्षी दल नंबर 1, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल भी हमारे साथ आएंगे 2 नंबर। हम तो उल्टी बात कह रहे हैं, आप नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस बार लेकर आइए, आपके नंबर हम घटाएंगे। एक बात, और दूसरी बात, मैं आपने जो 50% की बात की, मैं आपको बड़ी छोटी सी एक गणित बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 का 50% बढ़ेगा तो 120 सीटें होंगी, ठीक। केरल में 20 सीटें हैं, ठीक, 80 और 20 का अंतर आता है 60 सीटों का, ठीक है ना। और अगर केरल में 20 की 50% बढ़ेंगी तो 30 सीटें हो जाएंगी, और उत्तर प्रदेश में 80 की 50% बढ़ेंगी तो 120 हो जाएंगी। 120 और 30 का अंतर कितने का होता है? 90 का। पहले 60 का अंतर, अब 90 का अंतर। यानी दक्षिण के राज्यों को नुकसान अगर कोई भी चीज करेगी तो दक्षिण के राज्य का कोई राजनीतिक दल होगा वो उसको सहन नहीं करेगा। ठीक है, दक्षिण के राज्य का कोई एमपी होगा, हाँ, वो उसको सहन नहीं करेगा, भले वो एमपी भाजपा का हो। ठीक है, अब विजय शर्मा जी जवाब दीजिए इसका, और यह भी बताइए कि एक तो इन्होंने यह भी कह दिया कि आप खुश हो रहे हैं कि कागज पर गठबंधन है, ये आप ही का नंबर गेम कम कर रहे हैं। राकेश जी, मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या दिक्कत है? कोई भी देख सकता है। ये तो 99 सीट जीतने के बाद में भी जश्न मना रहे थे, जबकि पूरे इंडी गठबंधन की जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा अकेली भाजपा की सीट जीती थी हमने। तो ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने 4-5 चीजें बोली। इन्होंने अमेरिका का दिया, आपको याद है हिलेरी क्लिंटन के साथ आपके एस.एम. कृष्णा बैठ के कैसे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस तरह से हिलेरी क्लिंटन वहां सरेआम सारे पत्रकारों के सामने डायरेक्शन दे रही थी कि ये ईरान के साथ तेल नहीं लेंगे। दूसरा मैं बता दूं, इन्होंने अभी बात की थी मतभेद। अरे डीएमके ने तो दूसरे दिन ही लिख के दे दिया था स्पीकर साहब को कि हमारी सीट भी अलग कर दो, लोकसभा में, विधानसभा, उसमें, अपना राज्यसभा में। तो इससे ज्यादा क्या होगा जिस तरह से आपने धोखा देने का काम किया है। रही बात कि आप कितनी सीटें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, ये तो अभी गर्व की बातें हैं, ये तो किंतु परंतु बातें, काल्पनिक बातों का क्या जवाब दिया जाए। अगर कोई लोकसभा से, राज्यसभा से कोई प्रस्ताव पास होता है तो हम करेंगे, ठीक है, विचार करेंगे, बात करेंगे, डिबेट करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। आज तो मसौदा है, अब मसौदा हो सकता है वो किसी आगे विचार के लिए भेज दिया जाए, हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है आप भी हमारे साथ आ जाए, तो उसमें मैं नहीं जाता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी पहले दिन से अस्थिरता फैलाना चाहते हैं देश में, ऐसी देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। उनके आप बयान देखेंगे, देश के बाहर देखेंगे, देश के अंदर देखेंगे, उनके अंदर जो परिपक्वता होती है, जिस तरह से उनके पास जिम्मेवारी है कि वो एलओपी है, उन्होंने कभी नहीं दिखाया। मुझे बताइए 1 साल के बाद वो इस तरह की बातें कर रहे थे, भाई कहाँ आप किस सपने में रहते हो? ठीक है, ठीक है विजय जी, एक रिप्लाई ले लेता हूं, फिर मैं